नमस्कार दोस्तों। अभी जस्ट मैं एग्ज़ाम देकर रूम में प्रवेश ही किया हूँ और हमसे रहा नहीं गया। हम सोचे कि अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उसको सूचित कर दूँ कि जो भी क्वेश्चन चला पूछ रहा है ना, सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्यूज से रिलेटेड पूछ रहा है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। 100% क्यूज से ही क्वेश्चन आ रहा है। देख चला एकदम एक बात को मेंशन कर लेना, ध्यान में रखना कि जितना तुम्हारे मन में और दिमाग में याद रहेगा ना, वही तुम्हारे एग्जाम में काम देगा। किताब में बहुत है किताब में। इसलिए क्यूज में आप लोग रेगुलर रहिए और क्यूज में रेगुलर रहने के बाद आप लोग रेगुलर क्लास में रहिए। आप लोग को जो भी आने वाला एग्ज़ाम है एनटीपीसी का, जिनका नहीं हुआ है उनका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपको क्यूज से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। जितना हम क्यूज में कराए हैं क्वेश्चन, चाहे कराएंगे, उस सब से ही क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, आज जो मेरे फर्स्ट शिफ्ट में जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन कुछ हमको जो याद है उसको हम लिख लिए हैं। जो हमको आंसर भी जो हम लगाए हैं वो भी आपको बताएंगे। और जो भी क्वेश्चन हमसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है उसका एनालिसिस हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया। तो दोस्तों, आईपीएल 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी केएल राहुल था। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है। तो श्रीलंका का राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे था। तीसरा हमसे क्वेश्चन पूछा था एलपीजी फ्री वितरण, यानी एलपीजी जो वितरण होता है किस योजना के तहत। तो उज्ज्वला योजना के तहत। किस योजना के तहत बाबू? उज्ज्वला योजना के तहत। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि नीति आयोग का सीईओ कौन है। करेंट में क्वेश्चन पूछा था हमसे कि नीति आयोग का सीईओ कौन है। तो फिलहाल नीति आयोग का जो सीईओ है चला अमिताभ कांत है, सॉरी। नीति आयोग का जो सीईओ है अमिताभ कांत है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होम्योसेपियंस है, वो किसने दिया? लिनियस ने दिया। चौथा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछा था। चौथा क्वेश्चन पूछा था हमसे कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है। तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। और आप लोग की सब पूरा रटाया हुआ है। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछा था हमसे, तकलामाकन मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ है बाबू? चीन में है। ग्रहों का नियम किसने दिया था? तब ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। तो बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो आर्कटिक महासागर को पैसिफिक महासागर से जोड़ता है। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किसने किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन जॉर्ज बीटेल ने किया था। गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन कौन किया था? जॉर्ज बीटेल ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है। लैंग्वेज सी का खोज किसने किया था? डेनिस रीचे ने किया था। कंप्यूटर से क्वेश्चन था, लैंग्वेज सी का खोज किसने किया? तो डेनिस रीचे ने किया। क्वेश्चन फिर पूछा था कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका चलाई थी। क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका चलाई। तो नेशनल हेराल्ड नामक पत्रिका चलाई। फिर अगला क्वेश्चन था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट। हम आप लोग को पूरा रटा दिए हैं। कांग्रेस से जितना रिलेटेड क्वेश्चन है सब रटा देते हैं क्विज में। तो पूछा था क्या कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हो जाएगा। 2007 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो ये हमको नहीं याद था, हम नहीं बना पाए इस क्वेश्चन को। अल्बर्ट एर्नोल्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि नीति निदेशक तत्व संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन, 4 ऑप्शन था और पूछा था कि इनमें से कौन सा सुपर नेटवर्क है। तो ये हो जाएगा लैन, इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। इसका आंसर संभवतः यही होनी चाहिए सही। गल्फ स्ट्रीम कहाँ से निकलती है? तो मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र है। हमसे क्वेश्चन पूछा था भारत में कुल कितने परमाणु संयंत्र था। तो ये एग्जैक्ट मुझे तो याद नहीं था, बट इसको हम सही बना लिए क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही नहीं था कि इसे बनने वाला था। ऑप्शन के हिसाब से इसको हम 22 बनाए हैं। संभवतः ये आंसर सही होनी चाहिए, 22 सही होनी चाहिए। ब्रिक्स में कौन सा सदस्य नहीं है?
ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन में श्रीलंका दिया होता, श्रीलंका ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ये आंसर हो जाएगा इसका। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश कौन है, तो ब्राजील हो जाएगा। जनधन योजना का शुरुआत कौन किया, तो मोदी ने किया। भारत में कौन सा बंदरगाह पूर्व में नहीं है, तो ऑप्शन सीधा सीधी कंडला था, कंडला गुजरात में पड़ता है, पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, आंसर मार के निकल गया। ये आपका जीके से इतना क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल इजी था। मैथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड मास से 4 से 5 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन था। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन हमको याद है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ दे दिया था, आयतन पूछा था। टिर्बो से क्वेश्चन था, एंगल का मान पुट करके बनाना था। अलजेब्रा से भी एक क्वेश्चन था, नॉर्मल था। HCF LCM से क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था, बन जाने वाला था, कैलकुलेशन था, बन जाने वाला था। टाइम एंड वर्क से 1-2 क्वेश्चन था, इजी था, एकदम बिल्कुल इजी था। और एक समय और दूरी से क्वेश्चन था, प्रतिशत से 2-3 क्वेश्चन था, SI CI से 1-2 क्वेश्चन था। एडवांस मैथ का जैसे कि ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, देखिए। और रीजनिंग जो आज हमारे शिफ्ट में पूछा गया, बनने वाला था, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग किया, बहुत टाइम खाया मेरा रीजनिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन था बहुत बड़ा दे दिया था, उसमें बहुत मिलाने बहुत सा बन जा रहा था, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग खाया। कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन हमसे छूट गया, हम ज़्यादा नहीं बना पाए, लेकिन क्वेश्चन रीजनिंग का जो भी कथन निष्कर्ष, ये सब काफ़ी जो लेंदी प्रोसेस वाला क्वेश्चन पूछा था। रीजनिंग कुछ हार्ड था आज का, बाकी बात जीके आपको नॉर्मल था, मैथ भी बहुत नॉर्मल था, ये सब बनने वाला क्वेश्चन था। तो हम सभी स्टूडेंट से यही बताना चाहते हैं कि जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, वो लगातार अपने आप को जितना ताकत लगा सकता है लगा सके, क्योंकि ये चांस जो मिला है आपको, आप सबको इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। क्वेश्चन भी आपका मिला जुला का सही पूछ रहा है, और जितना भी हमारे स्टूडेंट हैं हमारे क्विज क्लास से जुड़े हुए हैं, वो पूरा का पूरा स्टूडेंट रेगुलर क्लास में रहें, एब्सेंट न रहें, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्विज से। और एक नया बैच फिर मेरा लॉन्च कर रहा है बच्चों के डिमांड पे, भिखना पहाड़ी ब्रांच में। टाइम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बहुत जल्द ही वहाँ पर आज मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, आज हम फ्री हो गए हैं, तो कई नई बैच अभी हम लॉन्च करेंगे। कल के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं डायरेक्टर सर के साथ बैठकर कि कल के बाद कई नए बैच हम क्विज का देंगे, क्योंकि क्विज से काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी फ़ोन भी हमें आ रहा है कई जगह से, कई स्टूडेंट कर रहा है सर यहाँ शुरू कीजिए वहाँ शुरू कीजिए। तो बहुत जल्द ही मैं नया बैच लेकर आऊँगा। तब तक आप सबसे विदा लेते हैं, फिर शाम वाले बैच में अभी क्लास लेना है हमको, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू।